दोस्तों, क्या इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर है, कोई अदृश्य शक्ति जिसे लोग भगवान मानते हैं, या फिर लोगों की सिर्फ आस्था है? क्या आस्था मात्र से ईश्वर सिद्ध होता है, या फिर इस ब्रह्मांड में ईश्वर है ही नहीं? कई लोगों को पता भी नहीं होता कि ईश्वर है या नहीं, कंफ्यूज रहते हैं। कभी अच्छा होता हुआ दिखा तो ईश्वर की मर्जी, और बुरा होता हुआ दिखा तो वो किसकी मर्जी? लोग ऐसे ही सवालों को खींच खींच कर बिग बैंग के उस पार लेके चले जाते हैं। तो क्या ईश्वर ने ही बिग बैंग की घटना को अंजाम दिया? आज इन्हीं सवालों को तर्क और सबूत के आधार पर परखने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तर्क के लिहाज से अगर पूछा जाए कि संसार को किसने बनाया, तो जवाब आता है ईश्वर ने। तो ईश्वर को किसने बनाया? उसके ईश्वर ने। तो उसके ईश्वर किसने बनाया? ये सवाल लगातार उठता रहता है और जवाब वही वही गोल गोल घूमता रहता है। इसका उत्तर भी वही है और प्रश्न भी वही है, क्योंकि ईश्वर के आगे की कल्पना मनुष्य ने कभी सोची ही नहीं। इस संसार में हमारी मौजूदगी एक चींटी से भी कई गुना छोटे के बराबर भी नहीं, इतने सूक्ष्म है हम। फिर भी धार्मिक फिलॉसफी के अनुसार इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है। इन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई, सब कुछ ईश्वरीय है, वो भी अदृश्य रूप में जो किसी को दिखाई नहीं देता। और इसी ने पृथ्वी बनाई, सारे जीव जंतुओं में जीवन डाली। लेकिन विज्ञान ने खोज की कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग की यह घटना, ऊर्जा और भौतिक नियमों के कारण यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। और इसके पक्ष में अभी भी मजबूत थ्योरी मौजूद है। यही वो पॉइंट है जहां विज्ञान कहता है कि हमें इसके आगे कोई जानकारी नहीं। बिग बैंग के उस पार क्या था, ये अभी भी रहस्य है, क्योंकि टाइम और स्पेस बिग बैंग की घटना से ही आया। लेकिन कई मानते हैं कि इस बिग बैंग के आगे वो शक्ति है जो ईश्वर ने इस घटना को अंजाम दिया। सबूत मांगने पर कहते हैं कि बिना क्रिएटर के कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता, यानी कोई तो शक्ति है जो यह घटना को अंजाम दिया। तो आपको कैसे पता कि वह शक्ति ईश्वर ही है? जबकि बिग बैंग के आगे क्या था किसी को नहीं पता, कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसके आगे तो कुछ भी सोचा जा सकता है, जिसकी जैसी मानसिकता होगी वैसा ही सोचा जा सकता है। और किसी एक मानसिकता को लेके यकीन भी नहीं किया जा सकता जब तक सबूत हाथ में ना हो। कई मानते हैं कि ईश्वर ही ब्रह्मांड के नियमों को चला रहा है। अगर ईश्वर ही ब्रह्मांड के नियमों को चला रहा है, तो फिर ईश्वर को कौन चला रहा है? इसका भी कोई ठीक जवाब और ना ही सबूत मिलते हैं। जबकि यह ब्रह्मांड खुद भौतिक नियमों से चल रहा है, जैसे विज्ञान ऊर्जा कहता है। अब उस ऊर्जा को ईश्वर से जोड़ोगे, यानी ऊर्जा ही ईश्वर है, तो जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ, उससे पूरा शहर ही मिट गया, लाखों लोग मारे गए। अब इसमें मुझे उस ऊर्जा की नैतिकता कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऊर्जा निर्जीव है। इसमें ऊर्जा को ईश्वर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन इंसान इस ऊर्जा को सही काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, मकान बनाने का मकसद सुरक्षा है, गाड़ी बनाने का मकसद साधन है। उसी प्रकार बिग बैंग घटना को करने के पीछे ईश्वर का कौन सा मकसद हो सकता है? लेकिन इसका भी कोई ठीक जवाब नहीं मिलता और ना ही सबूत मिलते हैं। कई मानते हैं कि हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह में जीवन नहीं, फिर पृथ्वी में क्यों? इस सवाल का जवाब तो पृथ्वी का इतिहास, जीवन का इतिहास और सौरमंडल का अध्ययन करने से मिल सकता है। फिर भी मान लेते हैं ईश्वर ने पृथ्वी पर जीवन के हालात तय किए जिससे जीवन की उत्पत्ति हो सके। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3 अरब साल पहले हुई, डायनासोर का लगभग 23 करोड़ साल पहले हुई, और मनुष्य की लगभग 3 लाख साल पहले, और इंसान सोचना समझना 70,000 साल पहले, और खेती करना लगभग 10,000 साल पहले, और पहली सभ्यता 5,000 साल के आसपास हुई। यानी ईश्वर ने इंसानों सहित हम सभी जीवों को बनाया। ठीक है, बनाया, लेकिन जीवों को बनाने का प्रोसेस इतना जटिल और लंबा क्यों, जिसमें टाइम वेस्ट इतना कि अरबों साल लगा दिए? वो चाहता तो क्षण भर में बना सकता था, लेकिन बनाया क्यों नहीं? और अगर मानव एवोल्यूशन को देखें तो इतनी कठिनाइयों से भरी पड़ी है कि सोच के भी डर लगता है। हमारे पूर्वज जंगलों में भटकते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई। हमारे पूर्वज खूंखार जानवरों से बचे, कड़कती बिजली और बारिश से बचे, ना जाने और कौन कौन से प्राकृतिक आपदाओं से बचे, जहां उस समय प्रति सेकंड खतरा हमेशा मंडराता रहा हो। लेकिन ईश्वर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई पिता अपने बच्चों को इतनी कठिनाइयों से भरी परिस्थितियों में ढकेलता है? जरा खुद ही सोच के देखो।
एक बच्चे को मामूली सा चोट आने पर उसके माता पिता पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेते हैं। अतीत की परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने कैसे सरवाइव किया होगा, उनकी पीड़ा का अनुभव शायद ही हम कर पाए। लेकिन जिस देश में डार्विन का थ्योरी हमेशा विवाद में रहा हो, उस देश के लिए ये सब कुछ समझना मुश्किल होगा। और अगर ब्रह्मांड की टाइम स्केल को एक साल की कैलेंडर में अगर नापें तो 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ और दिसंबर की कुछ हफ्ते में इंसानी सभ्यता पृथ्वी पर जन्मी। कोई बुद्धिमान ईश्वर हम सहित सभी जीवों को बनाने के लिए अरबों खरबों सालों की मेहनत क्यों करता है? और यह संसार की डिजाइनिंग ही ऐसी हुई है कि ना चाहते हुए भी हमें ईश्वर की कल्पना करनी पड़ती। और इसमें कोई बुराई भी नहीं। यह हमारा विकास क्रम का एक पड़ाव था जो हमें ईश्वर की कल्पना करनी पड़ी। लेकिन आज का इंसान धरती की सतह से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है और यही विकास क्रम का सबसे बड़ा उदाहरण साबित होता है। फिर कई मानते हैं कि ईश्वर भाग्य, संयोग, कर्म सिद्धांत जैसा कुछ व्यवस्था बनाया है। हम लोग भगवान के अच्छे कर्म तो देखते हैं जो कि इंसानों ने की, लेकिन भगवान के बुरे कर्मों को कोई देखना नहीं चाहता जो उसे भी इंसानों ने की। अगर भगवान संयोग बनाकर इंसानों को अच्छा काम करवाता है तो बुरा काम भी संयोग बनाकर ही करवाता होगा। फिर उसका दोषी इंसान क्यों? उसका दोषी तो संयोग बनाने वाला भगवान होना चाहिए, ना कि इंसान। जैसे ईश्वर ने श्याम के भाग्य में सुंदर की मृत्यु लिखी और यही उन दोनों का भाग्य है जो पहले से तय है। ये घटना होना ही है, ये कर्म सिद्धांत होकर ही रहेगा। फिर श्याम ने सुंदर की हत्या कर दी, फिर उसका दोषी श्याम नहीं होना चाहिए। उसका दोषी तो वो होना चाहिए जिसने ये भाग्य लिखा हो, जिसने ये कर्म सेट किया हो। जैसे एक तीर बिना सोचे समझे अपने लक्ष्य को भेदता है, इस घटना के पीछे लक्ष्य भेदने वाले का हाथ होता है। उसी प्रकार दोष कर्म करने वाले का नहीं, कर्म करवाने वाले का होना चाहिए। जो श्याम के भाग्य में हत्या और सुंदर के भाग्य में मृत्यु लिखा हो, इन दोनों का दोषी तो भाग्य विधाता, संयोग निर्माता और कर्मफल सिद्धांत बनाने वाला होना चाहिए, कर्म करने वाला इंसान नहीं। फिर भी इसका दोषी इंसान ही होता है क्योंकि सामने इंसान ही मौजूद होता है, कोई भगवान नहीं। अच्छा काम किया तो भगवान ने करवाया, बुरा काम किया तो इंसान ने करवाया। ये इतना भेदभाव क्यों? लेकिन कोई भी इंसान भगवान को दोषी नहीं मानता। फिर कोई कहता है कर्म सिद्धांत मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। ईश्वर ने सिर्फ ये सिद्धांत बनाया है, भाग्य, संयोग ये सब फालतू की बातें। आज का कर्म ही कल का भविष्य निर्माण करता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये सिद्धांत ईश्वर ने बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। अगर ईश्वर ने बनाया है तो जो बालक सुबह जन्मा और शाम को मृत्यु हो गई, उसका कर्म सिद्धांत कैसे पूर्ण होगा? उस अबोध बालक की कौन सी गलती थी? उसने कौन सा कर्म कर दिया पैदा होते ही, जिसे ईश्वर ने कर्म सिद्धांत से बालक को वंचित कर दिया? और ऐसा केस एक नहीं अनेकों हैं जो यह कर्म सिद्धांत को अपूर्ण साबित करता है। इन अबोध बालकों को परीक्षा में बैठने से पहले ही क्यों भगा दिया गया? जब परीक्षा में ही नहीं बैठेंगे तो परिणाम कैसे आएगा? इनका दोषी कौन है? फिर कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अच्छी या बुरी थी, इसलिए मरने के बाद स्वर्ग और नरक चले गए होंगे। पहली बात तो ये कि स्वर्ग और नरक का कोई अता पता नहीं। स्वर्ग और नरक का पता तो वो लोग बता रहे हैं जो जीवित हैं, क्योंकि यहाँ जाने के लिए मरना पड़ता है और मरा हुआ व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। और रही बात आत्मा की, तो उसका भी कुछ अता पता नहीं। हाँ, आत्मा को अध्यात्म से तोड़ मड़ोड़ के समझा जा सकता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है। और पुनर्जन्म ये भी दिमाग की खुजली है और कुछ नहीं। इसका भी कोई सबूत मौजूद नहीं। जितने भी सबूत मिले हैं उन सबका खंडन किया जा चुका है। कई मानते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर हो सकता है। हम इस प्रकृति को देखकर ईश्वर नहीं कह सकते। यहाँ घटनाएं प्राकृतिक तरीके से होती हैं। प्रकृति खुद अपने भौतिक नियमों से चलती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा संरक्षण, विकासवाद। ये सब प्राकृतिक नियम है। प्रकृति निष्पक्ष है, ये बिना कारण जीवों को अस्तित्व में लाती है और बिना दुख दर्द के खुद ही नष्ट कर देती है। प्रकृति में हमेशा जीवों के हालात बदलते रहते हैं। पहले डायनासोर, अब इंसान, अब भविष्य में न जाने और कौन सा जीव। प्रकृति में हमेशा उत्सर्जन, विकास और विनाश यहाँ चलता रहता है, वो भी निष्पक्ष तरीके से। उसे भगवान मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन पूजा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंसानों को जरूर पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति की पूजा पद्धति अलग अलग है, इसलिए पड़ता है। अगर किसी कारण से बाढ़ आ जाता है तो वह ना तो इंसान देखता है और ना ही जानवर।
जो भी उसके चपेट में आता है सबको बहा कर ले जाता है। और अगर इंसान जल, जंगल, वायु और पूरी पृथ्वी को बुरी तरह से नुकसान करता रहेगा तो क्लाइमेट चेंज जैसी खतरनाक समस्याएं आएंगी। फिर कोई भी प्राकृतिक ईश्वर हमको बचा नहीं सकता। फिर कुछ लोगों के भीतर देवी देवता या अदृश्य शक्ति आ जाती है। इसका सही जवाब चाहिए तो मनोविज्ञान बताएगा, जिसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा देवी देवता पाए जाते हैं। जैसे इंसानों के देवता ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हमें इन्हें बचपन से ही पकड़ा दिए जाते हैं और इनको बिना सवाल किए बस मानते रहो। हम इंसान अपने खुले दिमाग से ये क्यों नहीं सोचते कि क्या कोई इस प्रकार का भगवान हो सकता है? जरा अपने अनुभवों से पूछ कर देखिए, आसपास के माहौल और परेशानियों को देखिए, जहाँ 10-10 साल के बच्चों को खतरनाक बीमारियां और घिनौने अपराध हो जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये देवता कभी सामने नहीं है और ना पहले आए ना आज। चुपचाप तमाशा देखने वाला भगवान भला कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत से तर्क और सबूत मौजूद हैं जो ईश्वर को खारिज करते हैं। बस हमें अपनी बुद्धि और विवेक को सही से इस्तेमाल करना है। लेकिन सच बात कहूँ तो इंसान जैसे है वैसे ही भगवानों को बना लिए। किसी को अच्छा काम करते देखा तो भगवान बना डाले, किसी को बुरा काम करते देखा तो शैतान बना डाले। जब अच्छे और बुरे दोनों समझ में नहीं आए तो उसे परम ईश्वर की इच्छा समझना है। जिस घटना के पीछे कारण समझ में नहीं आता उसे हम ईश्वर से जोड़ देते हैं। क्या पता वह प्राकृतिक घटना हो। हमें इन घटनाओं को अलौकिक नजरिए से देखना छोड़ प्राकृतिक नजरिए से देखना चाहिए, ताकि हमारे मन में इन घटनाओं के पीछे प्रश्न उठे और इन कारणों को ढूंढने की हमारे अंदर जिज्ञासा उठे। लेकिन लोग इन घटनाओं को चमत्कारिक समझकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल तैयार हो जाता है। फिर इस डर का कुछ लोग बड़े ही चालाकी से गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका नतीजा सबको पता ही है। हमारे देश में किस तरह से अंधभक्ति बढ़ रही है। लोग ईश्वर की जितने भी व्याख्याएं करते हैं उनमें से अभी तक ईश्वर साबित नहीं हुआ है। अभी तक ईश्वर की खोज नहीं हुई। और अगर ईश्वर है तो हम इंसानों ने जैसी कल्पना की है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जो लोग कहते हैं कि मैंने ईश्वर की खोज कर ली है, उसे सबूत दिखाना होगा और पूरा विधि भी बतानी होगी, ताकि हर कोई उसे चेक कर सके। और रही बात बिग बैंग की, अगर भविष्य में कोई ठोस सबूत बिग बैंग के उस पार मिल भी गया तो वह विज्ञान की कैटेगरी में जाए। और विज्ञान आस्था पर नहीं, सबूत पर टिकी है। बिग बैंग के उस पार क्या था किसी को नहीं पता। किसने किया ये अभी भी रहस्य है, और इसी रहस्य को लोग कई मनगढ़ंत कहानियों से जोड़ देते हैं। लेकिन हमें बिग बैंग की उस पार की खोज रोकनी भी नहीं चाहिए। इसमें क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है और ये आदत हमें नहीं रोकनी चाहिए। किसी को मानने से ज्यादा जानने में रुचि रखनी चाहिए। इस दुनिया में जितने भी लोग महान वैज्ञानिक बने हैं, ये सब मानने से ज्यादा जानने में रुचि रखें। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था कि ईश्वर अभी तक साक्ष्य रूप में अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो लास्ट में मैंने ओशो की कुछ स्पीच ऐड कर दिए हैं, उसे भी जरा देख कर जाइए। कैसा है वीडियो बताना। मैंने खुद कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे कैसे कहूं कि विश्वास करो। मैं तो अविश्वास के मार्ग से चला और सत्य तक पहुंचा। मैं तो तुम्हें भी उसी मार्ग पर निमंत्रण दे सकता हूं जो मेरा जाना माना है, जिससे चल के मैं आया हूं। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है। असंभव है मेरे लिए, कल्पना भी असंभव है। ईश्वर को तुमने देखा नहीं, कैसे मानोगे? और अगर मान लिया तो तुम बेईमान हो, और बेईमान आदमी कहीं धार्मिक होते? धार्मिक आदमी को कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए। इतना भी ईमान नहीं है कि तुम कह सको कि मुझे पता नहीं। तुम कायर हो। लोग कहते हैं कि मानो, और ऐसे लोग जिनके हाथ में ताकत है, तुम ताकत के सामने झुकते हो। तुम सोचते हो तुम आस्तिक हो। तुम आस्तिक नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप आस्तिक थे, उन्होंने तुम पे आस्तिकता थोप दी। वो भी आस्तिक नहीं थे, उनके माँ बाप उन पे थोप गए। ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। पंडित, पुरोहित, अध्यापक, राजनेता, वो सब आस्तिक है।
मगर वो भी आस्तिक नहीं, उन पे भी थोपा गया है। इन सब के बीच ईमानदार आदमी पहला काम तो ये करेगा कि वो इस कूड़े कचरे को हटा के रख देगा। वो कहेगा जो मैं नहीं जानता हूं उसे कैसे मान सकता हूं। धार्मिक व्यक्ति जिज्ञासु होगा, विश्वासी नहीं। और जिसने विश्वास कर लिया उसके जीवन में श्रद्धा कभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसने झूठे सिक्के पे भरोसा कर लिया। तो असली सिक्के की खोज कौन करेगा, क्यों करेगा? जब झूठा ही असली मान लिया तब असली की खोज की झंझट क्यों उठानी, कैसे उठानी? तुमसे कहा गया है सदियों सदियों से कि अगर ईश्वर को पाना है तो पहले मानो। ये भी कोई बात हुई? ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का अपमान हुआ, ये तुम्हारी आत्मा का अपमान हुआ। मैं तुमसे कहता हूं अगर ईश्वर को जानना है तो मानना कभी नहीं। अगर ईश्वर को जानना है तो खोजना, विश्वास मत करना। मैं एक वैज्ञानिक धर्म की नींव रख रहा हूं। यहां तो पूछो, जी भर के पूछो। पूछोगे तो उसका अर्थ हुआ तुम खोज रहे हो। मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों के विपरीत नहीं हूं। चाहता हूं तुम्हारे भीतर प्रश्नों को जगाऊं, सदियों सदियों से सोए पड़े प्रश्नों को उकसाऊं। सदियों सदियों से तुम्हारे भीतर प्रश्नों के अंगार विश्वास की राख में दब गए, उस राख को हटाऊं और अंगारों को फिर से हवा दूं।